नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त इजराइल का संघर्ष चल रहा है, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है उसके साथ, और जिस तरीके से लेबनान के लोगों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया था कि हमारी लड़ाई जो है वो चल रही है, आप जो है अभी अपनी जगहों को खाली कर चले जाएं, हिजबुल्ला को हमें ठिकाने लगाना है और जब ये ऑपरेशन पूरे हो जाते हैं तब आप वापस आ जाइए। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से लेबनान में संकट का दौर जो है वहां पर पसरा हुआ है, संकट से लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं, लेबनान की जनता बेहद परेशान है। उस बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लेबनान को मानवीय सहायता दी है। जी हां, अब से कुछ दिन पहले जो कि प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से बताया गया था कि भारत ने मानवीय सहायता के रूप में पहली जो खेप है 11 टन की मेडिकल फैसिलिटी की, वो देने का फैसला किया है। वो रवाना कर दी गई है लेबनान की जनता के लिए। कुल 33 टन ये जो फैसिलिटी है वो दी जानी है, सहायता जो है वो दी जानी है। उसकी पहली खेप दी गई थी जो कि अब लेबनान में पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी खुद पोस्ट करके दी है जो कि लेबनान में भारतीय राजदूत हैं नूर रहमान, उनकी तरफ से। और ये पोस्ट यहां पर किया गया है। पोस्ट में बताया गया है कि जो पहली खेप भारत की तरफ से मदद की आई है उसे रिसीव कर लिया गया है। इस दौरान भारत के राजदूत नूर रहमान की उपस्थिति में दवाओं की खेप लेबनान ने हासिल की। इस दौरान लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फिरास अबियाद भी मौजूद रहे। और यह बड़ी खुशी की बात भी लेबनान के लिए है, क्योंकि लेबनान जिस तरीके से भारत को अब शुक्रिया अदा कर रहा है, शुक्रिया यहां पर कह रहा है इस मदद के लिए, यह भी एक बड़ी बात मानी जा रही है। अब आप भारत की कूटनीति भी इसमें समझ सकते हैं कि भारत जिस तरीके से इजराइल का इतना गंभीर जो दोस्त होने के बावजूद भी लेबनान की मदद कर रहा है, जबकि लेबनान के जो राजदूत हैं डॉक्टर नबी रश, वो भारत से बार बार इस बात को कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकता है। इजराइल को लेबनान के खिलाफ गलत कदम उठाने से भारत जो है वो रोक सकता है। भारत को यह करना भी चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों महात्मा गांधी का भी जिक्र किया था और कहीं ना कहीं भारत को वो बीच में लाने की बात हमेशा करते रहे हैं। अब जिस तरीके से भारत ने रिश्ते लेबनान के साथ निभाए हैं, यह भी एक बड़ी बात मानी जा रही है। डॉक्टर रवि नरस जो कि भारत में राजदूत हैं लेबनान के, उन्होंने भी यह बात कही कि 7 दशकों से ज्यादा लंबा वक्त का जो रिश्ता है भारत के साथ हमारा, वो एक इस मदद के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और लेबनान की जनता को बहुत ज्यादा मदद इस मानवीय सहायता के बाद मिलने वाली है। अब जिस तरीके से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल के अंदर थार्ड सिस्टम उसने उतार दिया है, 100 सैनिक भी वहां पर उसे कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं और पूरा समर्थन वो दे रहा है। कहीं ना कहीं इससे यह भी समझ आता है कि एक तरफ सीज फायर की बात सिर्फ मौखिक रूप से करने वाला अमेरिका ये चाहता नहीं कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष रुके, दूसरी तरफ जो भारत है वो अपने मित्र राष्ट्रों को किसी भी सूरत में छोड़ता नहीं है और उनको ये समझता है कि वो हमारे मित्र देश हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इजराइल से एक अच्छे संबंध है भारत के, ये सब जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार मुरीद होते हैं, मुरीद वो हमेशा रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारत के, ये भी सब जानते हैं और वो खुले तौर पर इस बात को बोलते भी हैं। लेकिन लेबनान से जिस तरीके से आवाजें इजराइल के खिलाफ सामने आती हैं, उस बीच हमारी मदद लेबनान को जाना भी एक बड़ी बात हो जाती है। ये कूटनीति है भारत की इस वक्त। अब हम समझ सकते हैं कि भारत आज कहां खड़ा है। भारत की शक्ति को हर कोई पहचानता है और भारत ये जानता है कि हमें किस तरह से जो अगला कदम है वो उठाना है, हमें किसकी सहायता करनी है, क्योंकि हम सबके लिए खड़े हैं। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया है, लेकिन भारत के साथ किसी ने अगर गद्दारी करने की कोशिश की है तो भारत ने आज के समय में उसे ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो कभी उसे भुला नहीं सकता। लेकिन भारत ने कभी युद्ध की पहल नहीं की। भारत ने हमेशा यह चाहा है कि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि G20 समिट में भी जिस तरीके से एक स्लोगन दिया गया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
सभी राष्ट्र जो हैं वो एक साथ तरक्की करें, एक साथ आगे बढ़ें, यही भारत की पहल रही है। पिछले दिनों चीन के साथ भी जब समझौता भारत का होता है तो भारत ने यही कहा कि हम बॉर्डर पर शांति चाहते हैं, शांति हमारी बनी रहे, किसी भी देश के साथ हमारी खटपट ना हो, कड़वाहटें जो है वो रिश्ते में पैदा ना हो, इसलिए हम सबके साथ खड़े हैं। और भारत आज इतना सक्षम भी है कि वो सबके साथ खड़ा हो सकता भी है, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। अब युद्ध के बीच में, मिडल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उस बीच में भारत की मदद जाना और लेबनान को ये मदद मिलना, लेबनान की तरफ से ये बात सामने आना कि भारत एक बहुत अच्छा देश है और अपने दोस्तों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है। अगर जिसने भी भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा, उस उम्मीदों को पूरा करने का काम हमेशा भारत ने किया है, ये कहना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज।